हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन और इसका हम देखेंगे आज पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? Linear equation in one variable is an equation which can be written in the form of ax plus b is equal 0। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसको हम ax plus b is equal 0 के फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है। वेयर a and b are real number constant and a is not equal to 0, जहाँ पर a और b हमारा रियल नंबर कांस्टेंट है एंड a इज़ नेवर बी 0। मीन्स हमारा a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें वन वेरिएबल चाहिए ही चाहिए इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल ये x वाला टर्म हमें चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। x प्लस 7 इज इक्वल 12। यहाँ पर x प्लस 7 इज इक्वल 12 को हम ax प्लस b इज इक्वल 0 से कंपेयर करते हैं। तो देखिए x के जगह पर x है, b के जगह पर 7 है और 0 की जगह पर 12 है। तो ये हमें कांस्टेंट मिल गए 7 एंड 12, और x के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो a हमारा क्या होना चाहिए? जब x के साथ कोई डिजिट नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि x हमारा 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो इस a की वैल्यू क्या हो जाती है? a इज़ इक्वल 1 हो जाती है। सो इट्स क्लियर फ्रेंड्स। जब हम इस इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन को दिए गए इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ x के साथ किसी और डिजिट की मल्टीप्लाई नहीं है। अगर किसी और डिजिट की मल्टीप्लाई होती, जैसे अगर लिखा होता 2x प्लस 7 इज इक्वल 12, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखा है? 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाती? 2। सो इट्स क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड वेरिएबल? चलिए देखते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। फर्स्ट देखेंगे कांस्टेंट। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती हो उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा। यहाँ पर हम देखते हैं फिक्स्ड मीन्स 2 को हमेशा हम 2 ही काउंट करते हैं। क्या कभी हम 2 को 3 के इक्वल लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम कभी 4 को 5 के इक्वल लिख सकते हैं? नहीं। ये हमारी जो होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स्ड है। 2 मीन्स 2 ही होता है। तो इस तरीके की जो वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। ऐसा सिंबल जो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ हमें देता हो वो हम क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हैं जिनकी सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे देखिए किसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं x की वैल्यू हमें किसी इक्वेशन में 4 मिल जाती है, किसी इक्वेशन को सॉल्व करके 2 मिल जाती है, किसी इक्वेशन को सॉल्व करके 3 मिल जाती है। तो यहाँ देखिए यहाँ तो सिंबल हमारा सेम ही है, लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती है। ये हमें प्रूफ करता है कि वेरिएबल्स कभी भी डिफ़र कर जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नोन एज वेरिएबल। तो चलिए आगे देखते हैं। Equation. What is equation? Equation is a mathematical sentence indicating that two expressions are equal. Equation एक mathematical sentence होता है जो हमें ये indicate करता है कि दो expression equal हैं. The symbol equal is used to indicate equality. ये जो equal का sign होता है ये equality को indicate करता है। यहाँ example दिया हुआ है
First example is 2x plus 5 is equal 9 is a conditional equation since its truth and falsity depends on the value of x. यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है 2x plus 5 is equal 9 ये एक कंडीशनल इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन के ट्रू एंड फॉल्स जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर. x की वैल्यू क्या आती है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जिस वैल्यू पर इक्वल होगा उस वैल्यू पर हमारा ये गिवन इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा, अदर पे ये फॉल्स हो जाएगी. सो इट्स इक्वेशन की वैल्यू क्या है, सीधा सीधा डिपेंड करता है x पे. सो इट्स कॉल्ड अ कंडीशनल इक्वेशन. सेकेंड इज 2 plus 9 is equal 11 is a identical equation since both its sides are identical to that same number 11. यहाँ पर देखिए हमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है 2 plus 9 is equal 11. लेफ़्ट साइड में हमने क्या किया, 2 plus 9 हमें क्या मिल गया 11 और राइट साइड में क्या मिल गया 11. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी वेरिएबल नहीं था और लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमें इक्वल मिल गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल इक्वेशन. चलिए अब आगे देखते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे वन स्टेप सब्सट्रैक्शन एग्जाम्पल. वन स्टेप सब्सट्रैक्ट करके हम कैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए क्या है, द अपोजिट ऑफ सब्सट्रैक्शन इज़ एडिशन. हमें साइन के अपोजिट्स पता है. सब्सट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है, एडिशन. एडिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्सट्रैक्शन. मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड. और डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई. तो हम इस वन स्टेप्स में जो भी हमारे अपोजिट साइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. चलिए बताते क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ x माइनस 120 इज इक्वल 80. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो हमें क्या यूज़ करना है, वन स्टेप सब्सट्रैक्शन रूल. यहाँ पर देखिए अगर हमारे कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन रहता है प्लस या माइनस जो भी रहेगा उसके अपोजिट साइन को हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ देखिए क्या लिखा था, x माइनस 120. साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस. तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जो भी काम हम करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम सेम करेंगे. तो यहाँ पर देखिए x के साथ हमने क्या किया, प्लस 120 और राइट साइड में भी हमने क्या प्लस 120. ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर कोई सेम डिजिट है और उसके साइन अपोजिट है तो वो डिजिट कैंसिल हो जाती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है. तो यहाँ देखिए 120 माइनस से 120 प्लस कैंसिल हो गया. तो हमें लेफ़्ट साइड में क्या बचा, सिर्फ हमारा x जो कि हमने इस साइड में लिख दिया. अब राइट साइड में देखिए क्या लिखा है, 80 प्लस 120. 80 प्लस 120 क्या हो गया, 200. तो राइट साइड में हमने क्या लिख दिया, 200. तो यहाँ पे हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, 200. x is equal 200. The value which makes the equation true is 200. x is equal to 200 पे हमारा गिवन इक्वेशन जो है वो ट्रू है. तो ये हो गया हमारा वन स्टेप सब्सट्रैक्शन रूल. चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करके हम देख लेते हैं. चलिए देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x प्लस 3 इज इक्वल 11. x प्लस 3 इज इक्वल 11 में हमें x की वैल्यू, x की किस वैल्यू पे ये इक्वेशन ट्रू है ये हमको बताना है. तो हमने आपको क्या बताया था, वन स्टेप सब्सट्रैक्शन रूल. तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है वन स्टेप सब्सट्रैक्शन रूल से. इसको सॉल्व करने पे हमें x की क्या वैल्यू मिलती है. तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म के साथ कौन सा साइन है हमारा लेफ़्ट साइड में, प्लस. 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस. तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसका अपोजिट साइन प्लस का क्या होता है, माइनस. तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल 11. ये हमारा इक्वेशन गिवन है. प्लस का अपोजिट माइनस साइन और 3. और हमने आपको बताया था जो काम हम लेफ़्ट साइड में करते हैं वही काम हम राइट साइड में करते हैं. तो अब यहाँ देखिए इस प्लस 3 से ये माइनस 3 कैंसिल हो गया. तो हमारे लेफ़्ट साइड में सिर्फ क्या बचा, x. और राइट साइड में क्या बचेगा, 11 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो x इज इक्वल 8 पे हमारा गिवन इक्वेशन जो है x प्लस 3 इज इक्वल 11 ये क्या है, ट्रू. सो दिस इज द आंसर.
सो फ्रेंड्स, हमने देखा x इज़ इक्वल 8 पे ये जो हमारा इक्वेशन है ये ट्रू है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट स्टेप सब्सट्रैक्शन रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 स्टेप्स सॉल्विंग इक्वेशन रूल को हम सीखेंगे करना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल SK स्टडी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग SK स्टडी। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।